हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग और कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। तो आप लोग बहुत टाइम से इंतजार भी कर रहे हो कि मैं एग्जाम देकर आऊं और आप लोगों को बताऊंगी कैसे कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो जो मुझे मैथ में क्वेश्चन याद आ रहा है ना, वो क्वेश्चन ये था कि 45% की वृद्धि होने के बाद 19% की कमी की जाए तो खपत में बढ़ती, खपत वाले क्वेश्चन होते हैं ना, आप लोगों को पता ही होगा। वो खपत वाले क्वेश्चन थे। इसके बाद में जनसंख्या वाला कोई क्वेश्चन नहीं था। इसके बाद में जो है सीआई और एसआई, तो क्वेश्चन सीआई और एसआई का दोनों मिक्स था। वो क्वेश्चन ये था कि 4% दर है 2 वर्ष के लिए, चक्रवृद्धि ब्याज 204 है, तो इसका साधारण ब्याज बताइए, ये क्वेश्चन था इसमें। तो बता देना, आपको पता ही चल गया होगा। सीआई से क्वेश्चन ये था कि 5% की दर है 2 वर्ष के लिए, एक संख्या दे रखी थी 540, मुझे याद है ये संख्या भी 540, 5 दूनी 10 हो जाएगा और सिंपल इंटरेस्ट था बिल्कुल। तो इसका आंसर तो खैर आप ऐसे ही मुंह से निकाल दोगे। फिर इसके बाद में एक क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको, सिंप्लीफिकेशन का था, बता देती हूँ। और सबसे 2 क्वेश्चन थे और फिलहाल मैं आप लोगों को बताऊंगी दूसरा क्वेश्चन क्या था। तो एक क्वेश्चन ये था कि 40 व्यक्तियों का औसत 10 या 15 दे रखा था, ये था। इसके बाद में अगर शिक्षक की आयु को शामिल करके 13 औसत बढ़ जाता है तो शिक्षक का वजन बताइए, ऐसा कुछ था कि ये बताइए। क्योंकि 2 क्वेश्चन औसत के बिल्कुल सेम टू सेम थे, उनकी जो डिजिट थी ना सिर्फ वही चेंज थी, बिल्कुल सेम टू सेम थे। तो औसत से प्लीज करके चले जाना। और इसके बाद में क्वेश्चन था कि 360 किलोमीटर 80 की स्पीड से जा रहा है, 341 किलोमीटर 90 की स्पीड से जा रहा है, ऐसे कुछ था ये क्वेश्चन। संस्कृत मंत्रालय ने किस नृत्य को माना है, छऊ नृत्य है ना, उसको माना है ना, ये क्वेश्चन था बिल्कुल। उसका आंसर छऊ था। संस्कृत मंत्रालय के द्वारा जो नृत्य था ना वो छऊ था। इसके बाद में क्वेश्चन था, किसी मंत्री से क्वेश्चन आया था कि ये किस विभाग के मंत्री है, ऐसा करके। तो संस्कृत मंत्रालय था या फिर स्वास्थ्य मंत्रालय था, ये मुझे पता नहीं चल रहा है। हिंदी में 2 विलोम शब्द आए थे, लेकिन कौन कौन से आए थे मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा। क्योंकि एक ना लाइन दे रखी थी पूरी, एक सेंटेंस दे रखा था पूरा, उसके बीच में से कोई वर्ड उठा लेंगे, किसका विलोम बताओ, ऐसे था। हिंदी हल्की सी मुश्किल समझ सकते हैं इस वाले एग्जाम में पैराग्राफ की वजह से। वो क्वेश्चन ये था कि सबसे बड़ी संख्या छांटनी थी, उसमें 2 डिजिट दे दी थी हमें कि अगर इससे भाग देंगे तो 1 आएगा, इससे भाग देंगे तो 7 आना चाहिए, ऐसा कुछ था। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, 2 क्वेश्चन के तुरंत बाद सेम क्वेश्चन आ गया कि अगर इससे भाग देंगे तो 0 आएगा और इससे भाग देंगे तो इतना आएगा। एक क्वेश्चन 2 जैसे थे, एलसीएम और एचसीएफ के समझ सकते हो आप इनको। मतलब ये क्वेश्चन था कि इनमें से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, अगर इतने इतने को भाग देते हैं तो इतना इतना शेष बचता है, इस टाइप के 2 क्वेश्चन थे। और वजन वाले और शिक्षक वाले औसत वाले 2 क्वेश्चन थे। एसआईसीआई के, एक तो एसआईसीआई मिक्स था, वे 2 क्वेश्चन थे। सिंप्लीफिकेशन के 2 क्वेश्चन थे। ये इन्होंने 2 क्वेश्चन पूछ रखे, औसत से 2 क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन से 2 क्वेश्चन है, एलसीएम एचसीएफ से 2 क्वेश्चन है। मैंने आप लोगों को बताया है कि वे 2 क्वेश्चन थे। समय और दूरी से क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। स्टार्टिंग में सर बोल रहे थे कि मैंने यूट्यूब पे देखा था कि मुश्किल क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। बाकी मैंने आप लोगों को मैथ में बता दिया है और जितना मेरे से हो सका मैंने आप लोगों को उतने क्वेश्चंस बता दिए हैं। तो आप लोग प्लीज जल्दी से कर लेना और हिंदी भी अच्छे से करना। जीके जीएस में भी ज़्यादा टाइम मत लगाना, क्योंकि मैथ के लिए टाइम नहीं बचेगा। मेरे साथ ना ऐसे हुआ, मुझे मैथ के लिए बिल्कुल टाइम नहीं बचा है। और जिनका भी आगे एग्जाम है उन सबके लिए ऑल द बेस्ट। आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय।